प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के एजुसेट प्रसारण में। कक्षा 6 पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों, अगर आपको हम बहुत सारी वस्तुएं दे दें और आपको कहें कि इन वस्तुओं को समूहों में बांट दीजिए, तो वे कौन से गुण हैं जिनके आधार पर आप वस्तुओं की सॉर्टिंग करेंगे या उन्हें समूह में बांटेंगे। तो बच्चों, उन्हीं गुणों का अध्ययन करने के लिए हम आइए पढ़ते हैं वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। इस टॉपिक को मैं आपको माइंड मैप के जरिए पढ़ाऊंगी। चलिए आइए पढ़ते हैं वस्तुओं के समूह बनाना। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जिनके बेस पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं, दिखावट। तो पहली प्रॉपर्टी है दिखावट। इसका मतलब यह है कि वस्तु दिखती कैसी है, मतलब वस्तु द्युतिवान है या द्युतिहीन है। इसका मतलब यह है कि वस्तु में चमक है या वो निष्प्रभ है या डल है। तो वस्तु दिखावट में कैसी है? चमकीली है, चमकीली मतलब लस्ट्रस है, या फिर डल है। डल मीन्स निष्प्रभ, या फिर डल है। तो कुछ वस्तुएं चमकीली या लस्ट्रस होती हैं, जैसे धातुएं सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर। ये सब धातुएं लस्ट्रस हैं, इनमें शाइन होती है, ये चमकीली होती हैं। कुछ धातुएं लगातार वायु और नमी की उपस्थिति के कारण या अभिक्रिया के कारण डल हो जाती हैं। अगर एमरी पेपर से उसको रगड़ा जाए तो उसकी जो नीचे वाली परत है वो चमकीली होती है। किसी धातु को अगर हम बीच में से काट दें तो उसकी जो कटी हुई सतह है उसमें चमक होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो चमक जो है डल पड़ जाती है, क्योंकि नमी और वायु की अभिक्रिया के कारण ये चमक डल हो जाती है। तो कुछ धातुएं, जैसे एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, सोना और चांदी। और कुछ वस्तुएं डल होती हैं, मतलब चमकीली नहीं होती, जैसे लकड़ी और गत्ता। तो इसके भी दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लकड़ी और गत्ता। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बेस पर हम वस्तुओं की सॉर्टिंग कर सकते हैं या उन्हें समूहों में बांट सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कठोरता। मतलब कोई वस्तु कठोर है या फिर कोमल है। कठोर है या कोमल है। कठोर वस्तुएं वे होती हैं जो बल लगाने पर भी संपीड़ित नहीं होती। जैसे सोचिए कठोर वस्तुएं, यस, जैसे पत्थर, पत्थर, और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं लकड़ी। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तुएं कोमल होती हैं जिन पे बल लगाने पर वो संपीड़ित हो जाती हैं, जैसे रुई और स्पंज। इसके भी हम दो एग्जांपल लिख लेते हैं, रुई और सेकंड एग्जांपल है स्पंज। तीसरी प्रॉपर्टी जिसके बेस पर हम वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है घुलनशीलता।
तो तीसरी प्रॉपर्टी है घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब है कि कोई वस्तु विलेय है या अविलेय। तो घुलनशीलता के आधार पर भी वस्तुएं होती हैं विलेय या फिर अविलेय। विलेय वे होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, ऐसी वस्तुएं विलेय होती हैं, और जो पानी में नहीं घुलती वो होती हैं अविलेय। तो विलेय का उदाहरण है चीनी और नमक। चीनी और नमक। और अविलेय के उदाहरण हैं चॉक पाउडर और रेत। ये दोनों पानी में नहीं घुलते। तो बेटे कुछ लिक्विड भी ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते। सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, अगर इनको हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी से हल्के होने के कारण ऊपर अपनी एक परत बना लेते हैं, ये पानी में नहीं घुलते। तो ये भी अविलेय की कैटेगरी में ही आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जिसके बेस पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं वो प्रॉपर्टी है कि कोई वस्तु डूबेगी या तैरेगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है तैरना या डूबना। तैरना या डूबना। तो ऐसी वस्तुएं जो हल्की होती हैं वो तैरती हैं। ऐसी वस्तुएं जो भारी होती हैं, जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक होती है, मतलब पानी से वो भारी होती हैं, वे डूब जाती हैं। जैसे पत्थर पानी में फेंको तो वो डूब जाएगा। अगर हम लोहे की कोई चीज पानी में फेंक देंगे वो भी डूब जाएगी। अगर हम कोई सिक्का पानी में फेंकेंगे तो वो भी डूब जाएगा। लेकिन अगर हम पॉलीथीन या कागज ऐसी कोई हल्की वस्तु पानी में अगर फेंकेंगे तो वो तैरने लग जाएगी। तो तैरना और डूबना। तो हल्की वस्तुएं तैरती हैं और भारी वस्तुएं डूब जाती हैं। इनके एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। हल्की वस्तुओं के भी लिख लेते हैं। हल्की वस्तुएं के एग्जाम्पल है कागज, और कौन सी वस्तुएं तैरती हैं बेटे? थर्मोकोल की शीट, और भारी वस्तुएं चाबी, पत्थर, लास्ट प्रॉपर्टी जिनके बेस पर हम वस्तुओं की सॉर्टिंग कर सकते हैं वो है पारदर्शिता। तो लास्ट प्रॉपर्टी है पारदर्शिता। तो बच्चों कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वे कहलाती हैं पारदर्शी। जैसे हमारे बीच में बेटे क्या है? हवा। तो ये जो हवा है या वायु है ये पारदर्शी है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। और कांच क्या है? कांच के आर पार क्या बच्चों हम देख सकते हैं? यस, कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो वो है पारदर्शी। तो बच्चों ये पॉलीथीन शीट है, क्या इसके आर पार आप मुझे देख सकते हैं? देखा आपने? धुंधला नजर आ रहा है ना? तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार धुंधला देखा जा सकता है वे होती हैं पारभासी। और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे ये हमारी साइंस की 6 की बुक है, तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं?
नहीं, आप मुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। पारदर्शी, सेकंड है पारभासी, और थर्ड है अपारदर्शी। तो बेटे पारदर्शी, सबसे पहले हम लेते हैं पारदर्शी। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बीच में वायु है, और वायु क्या है? पारदर्शी। और कांच, तो इसके दो उदाहरण लिख लेते हैं, वायु और कांच पारभासी। अगर धुआं आ जाए या कोहरा पड़ जाए तो क्या हम एक दूसरे को क्लियरली देख पाते हैं? इसका उत्तर है नहीं। या फिर हम अगर कोई कागज लेके उस पे कोई मक्खन या कोई ऐसा वसा वाली चीज, घी लगा दें, तो उस पेपर के हम आर पार देखेंगे तो हमें धुंधला नजर आएगा। या कई शीशे भी धुंधले होते हैं, उनके आर पार भी हमें स्पष्ट नजर नहीं आता, तो वे होते हैं पारभासी। जैसे धुआं, धुंधला कांच या कोहरा। अपारदर्शी, कोई भी वस्तु अपारदर्शी तब कहलाती है जब वो छाया बनाती है। तो अपारदर्शी मैंने बताया आपको कि ऐसी वस्तु है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे गत्ता, तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, गत्ता। इसका सेकंड एग्जांपल भी आप सोचकर कुछ भी लिख सकते हो, किताब, लकड़ी। लकड़ी के आसपास भी हम नहीं देख सकते। तो आपने देखा कि किन गुणों के आधार पर हम वस्तुओं को समूह में बदल सकते हैं, हम समूह में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें वस्तुओं को समूहों में बांटना ही क्यों है? क्यों बांटते हैं वस्तुओं को समूह में? इसका उत्तर ये है कि हमें आसानी होती है। आपने नोट किया है कि कभी आप भी अपने स्टडी टेबल पर अगर आप जाते हैं तो आप अपनी बुक्स को कैसे सेटल करते हैं? बुक्स एक तरफ, नोटबुक एक तरफ, और जो स्टेशनरी का सामान होता है, पेंसिल, शार्पनर, वो एक तरफ। तो इससे हमें सुविधा रहती है। आप किसी ग्रोसरी शॉप पर जाएं, आप देखेंगे कि साबुन एक ब्लॉक में पड़े होते हैं, शैम्पू एक ब्लॉक में पड़े होते हैं, और दालें अलग ब्लॉक में पड़ी होती हैं। तो इससे हमें सुविधा होती है, आसानी होती है। इसी तरह से आप किचन में जाकर भी देख सकते हैं। किचन में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मम्मी दालें, मसाले सब एक ब्लॉक में रखती हैं, और बर्तन एक अलग साइड में होते हैं। और बर्तन भी गिलासों की जगह अलग होती है, प्लेटों की जगह अलग होती है। तो आप देखेंगे कि सब चीजों को अपनी जगह पर रखना, उनकी ग्रुपिंग करना कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट जो वस्तुओं को सॉर्टिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है सुविधा या आसानी। सेकंड पॉइंट की हमें क्या जरूरत है इन वस्तुओं को समूहों में बांटने की। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि इससे हमें सुविधा रहती है वस्तुओं को ढूंढने में। सेकंड ये है कि हम इनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। और थर्ड क्या है पॉइंट जिसके कारण हमें वस्तुओं के समूह बनाने चाहिए? हम उनके पैटर्न का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे इस लेसन कंटेंट खत्म हो चुका है। थैंक यू।